जनेमानं हिय हानि गलानी काल कर्म गति अघटित जानी। भरत, ये सब काल का चक्र है, तुम अपने ऊपर बिल्कुल भी मत लो। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। हे मां कौशल्या, हे जननी, मैं सत्य कहता हूं, यदि यह षड्यंत्र में मेरो नेक हाथ होए तो मोय पाप लगे। जे अघमातु पिता सुत मारे, मां को मारने में जो पाप लगता है वो पाप मोय लगे, पिता को मारने में जो पाप लगता है वो पाप मोय लगे हैं, और छोटे शिशु को, बच्चा को मारने में जो पाप लगता है वो पाप मोय लगे। जे अघमातु पिता सुत मारे, गाय गोठ, गाय का बाड़ा, गौशाला, गौशाला में आग लगाने से जो पाप लगता है वो पाप लगे मोय। मेरो नेको जामिम, नेको हाथ होए। गाय गोठ महिषुर पुर जारे, प्यारी बात कही। जो गाय के बाड़े में अथवा ब्राह्मण के घर में जो आग लगाता है उससे जो पाप लगता है, हे मां मुझे वो पाप लगे। और एक बात बताऊं, ब्राह्मण के घर में आग लगाने का मतलब ये माचिस की आग नहीं। एक आग ऐसी होती है जो बिना माचिस के ही लग जाती है, जिसमें मिट्टी का तेल भी छिड़कना नहीं पड़ता, वो आग है। और ऐसी आग तो काऊ के घर में नहीं लगावे भैया, और लगावेगा तो भाई घोर गति को जाना ही पड़ेगा। जे पातक, जितने पाप हैं, उप पातक एहि, जितने पाप हैं और जितने उप पाप हैं, जे पातक उप पातक एहि, कर्म वचन मन भव कवि कहे, बेचहि वेदो धर्म दुहिले, पिसुन पराय पाप
आप कही दे। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी। भरत जी की इस गंभीर वाणी को समझना है। कपटी कुटिल, इन दोनों के शब्द की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक, इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। ये वेद विदूषक क्या होता है? बहुत से ऐसे मतांतर चले हैं जो ये कहते हैं, अरे ये ग्रंथ कौन लिखे हैं? आदमी नहीं तो लिखे हैं। और वे कौन से परमात्मा है? वे वेद विदूषक हैं, जो अपने आप को उन ऋषि मुनि संत महात्मा और उनसे भी अपने आप को बड़े मान बैठे हैं। वे हैं वेद विदूषक, जो ये कहते हैं ये क्या रामायण, ये क्या भागवत, ये क्या पुराण, ये क्या वेद, और इनकी कौन सी दुर्गति होती है, इसका संकेत भरत जी करते हैं। लेकिन ऐसा काम कौन करेंगे? कपटी कुटिल, क्योंकि शास्त्रों में ऐसे लोगों की कोई गिनती नहीं है, और वो लोग अपने अवगुणों को छोड़ नहीं सकते, इसलिए वो वेद के ही विरोधी हो जाते हैं, पुराणों के ही विरोधी हो जाते हैं, ग्रंथों के विरोधी हो जाते हैं, संतों के विरोधी हो जाते हैं, और उनकी कामना उन्हें अंधा कर देती है। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। भाई जो कपटी है, कलह प्रिय है, क्रोधी है, वो पूरे विश्व को ही दुश्मन है। और ऐसे आदमी को मारना ये शास्त्रों में धर्म बताया है। क्यों? क्योंकि ऐसा आदमी न जाने कितने लोगों की शांति नष्ट करता है, और धरती माता ऐसे आदमियों के वजन को सहन नहीं कर पाती। इसलिए भगवान के पास जब जाती है कि मोह वैसे पर्वतों को वजन ना लगत, लेकिन जो द्रोह करता है, और इसमें तो कहा विश्व विरोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। तो ऐसे व्यक्ति, वैसे तो एक बात बताऊं, इन्हें मार दो तो कोई दिक्कत ना है, और न मारो तो अपने आप ही मरते रहते हैं। ये जिंदे नहीं रहते, लगता है कि सांस ले रहे हैं। अच्छा, अब तो मुझे पता ना, मैं बड़े बूढ़े ने देखी होगी, पहले मांगे भी बारे आमत है, तो एक खाल रहती, खाल हवा में वो हवा भर लेते हैं, फिर बगल में दबा लेते हैं। क्या कहते हैं मैं तुम्हारे यहां? मशक, मतक, मशक है ना? अरे चूंकि मशकता है ताते मशक, और फिर वो बजती है ना। पहले हम हवा भर लेते हैं, फिर भाई मोड़ के बंद करके फिर वो बजती। अब बामे हवाऊ है, प्राणु है, और बोली रही है, पर क्या वह जिंदी है? नहीं। ऐसे ही ये लोग भी जिंदे नहीं है, उन्हें मारने की जरूरत नहीं है। क्यों?
वे अपने आप मरी रहे हैं और तिल तिल करके मर रहे हैं। वेद विदूषक विश्व विरोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। हे मां, इन लोगों की जो गति होती है वह गति मेरी हो, वह गति मेरी हो। लेकिन कौशल्या बार बार धीरज बनाती है कि बेटा ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भरत जी के मन को संतोष नहीं हो रहा। भरत जी महाराज कैकेयी को देख करके संकल्प कर लिए मन में कि आज से मैं इसको कभी मां अपने मुख से कहूंगा नहीं। क्यों? कि सबहि मानिए राम के नाते, सबहि मानिए राम के नाते।